सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री तृतीयोऽध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमको कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त होते घूम रहे थे। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गया हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों को नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि जल उठी हो। ऐसा दांतों को पूछते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने मात्र से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ नहीं हो जाता है, कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन के इस प्रकार हाथ जोड़कर विनय करने पर कृष्ण भगवान जी को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति के वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि भी भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमको कहता हूँ। हरि भगवान वह वचन सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचन को सुनो और आपने जो प्रश्न किया है, यद्यपि मैं उसका उत्तर देने की समर्थ नहीं रखता हूँ, वह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की क्रांति से वर्जित ऐसा कहते हुए, मल यानी कि अपवित्र मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। अधिक मास का अधिपति स्वामी मैं हूँ, इसलिए इसे मेरे नाम से अर्थात पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि मुनिगणों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता को निर्धारित किया, लेकिन अधिक मास सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति देवता बनने के लिए कोई भी देवता सहमत न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों तथा इस मल मास के द्वारा मुझसे आग्रह करने पर इस मल मास का भार मैंने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी कहा गया, जो मुझे अत्यंत प्रिय है।
इति श्री पुरुषोत्तम मास तृतीय अध्याय समाप्त।